सटरने को उठा दियो। स्कंद माता
तो नीचे में 5वां, हाँ, हाँ, हाँ। नीचे 5वां नवरात्रि स्पेशल वो कथा है। कथा पढ़ने के हौसला, अरे, ईंधन, कथा है। बदला। किताब लाएंगे, जैसे देश की रक्षा करता है हर एक धुरंधर, लाएंगे, वैसे ही किताब में भी। इतना घूमते रहते किताब में। माँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ? रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ चला के रखा हुआ है। क्या होना है? लाठी का मैंने आरती वही डाला करो जैसे जयति जय स्कंद माता, ओम जयति जय स्कंद माता, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, शक्ति भक्ति प्रदायिनी, सब सुख की दाता, ओम जय स्कंद माता। कार्तिकेय की हो माता, शंभो की शक्ति, मैया शंभो की शक्ति, भक्त जनों को मैया, भक्त जनों को मैया, देना निज भक्ति। ओम जय स्कंद माता। चार भुजाति सोहे, गोदी में है स्कंद, मैया गोदी में है स्कंद। दया करो जग जननी, दया करो जग जननी, बालक हम मतिमंद। ओम जय स्कंद माता। शुक्र वर्ण अति पावन, सबका मन मोहे, मैया सबका मन मोहे। ये फूल श्रेष्ठ अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उक्त श्लोक में कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति का सफल पात्र वह बनता है जो सुख और दुख दोनों में सम स्वभाव धारण करता हो। तात्पर्य यह है कि उपयुक्त भाव से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। उपयुक्त श्लोक के भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचक की रीति स्पष्ट करने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं।
असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत्य पद यहाँ परमात्मा तत्व का वाचक है जो सर्वव्यापी और अनित्य है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। वयो पद असत्य और सत्य दोनों का वाचक है। श्लोक संख्या 16 में सत्य तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है। अर्जुन को इस जिज्ञासा पर कि सत्य तत्व क्या है, भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो समस्त शरीर से व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अध्याय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन करते हैं। श्वेताश्व अनुपशरीर की आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग की तरफ बतलाया गया है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाव को 100 भागों में, तो इस तरह के प्रत्येक भाग को माप आत्मा का परिमाप है। इसके अतिरिक्त मुंडकोपनिषद आदि में भी आत्मा को विशिष्टता की तुलना सूर्य प्रकाश के किरणों से की जाती है। जैसे सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजस्मय कुंभ होते हैं, इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु होते हैं और ये प्रवाह और प्रारंभिक कहलाते हैं। चाहे कोई भी वैदिक ज्ञान या अनुगामी हो या अनुभवी विज्ञान का, वह शरीर का में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वयं आत्मा के इस विज्ञान का विशाल वर्णन किया गया है। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करते हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, अपना जान गया कर बालक है तेरे, ओम है स्कंद माता। बंद कर दो, नहीं समझ स्टॉप कर दो, ऐसा करो। हाँ।